हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए जगन्नाथ जी की एक छोटी सी सत्य घटना लेके आई हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे, जो कि जगन्नाथ जी का बहुत सेवा करते थे और वो वहाँ के पुजारी भी थे। उनका नाम था तालिया महापात्र। जो पुजारी थे उनका नाम था तालिया महापात्र। तो वो कृष्णा की इतनी सेवा करते थे, जगन्नाथ जी की इतनी सेवा करते थे कि उनको नहलाना, धुलाना, उनको तैयार करना, उनके लिए भोजन बनाना, और उनकी सेवा में मतलब उसकी माला, फूल की माला का श्रृंगार करना, ये सब किया करते थे। तो लेकिन क्या था कि उनके यहाँ जो राजा थे, वो शाम में शयन आरती से पहले रोज़ डेली आते थे और जब जगन्नाथ जी को सुलाने का समय होता था, तो पुजारी जी उनकी फूलों की माला को उतार के राजा को पहना देते थे। ये उनका प्रतिदिन का नियम था। एक दिन की घटना थी कि राजा जी जो हैं समय पर नहीं आए, लेकिन जगन्नाथ जी के सोने का टाइम हो गया था। पुजारी जी ने उनको सुलाया और सुलाने से पहले उनकी माला को उतार कर सोचा इसका अपमान न हो, क्योंकि जगन्नाथ जी की माला, कृष्णा की माला बहुत ही ज़्यादा मतलब किस्मत वाले होते हैं जिनको ये मिलता है। तो अगर आप देखे होंगे कि जो है आपका चाहे वृंदावन हो या किसी भी मंदिर के जो भी माला होती है, मतलब अगर किसी पुजारी ने हमको दिया है, तो वो हमारे लिए बहुत मान-सम्मान का चीज़ है। उसको हमको बहुत ही अच्छे से उसका मान-सम्मान करनी चाहिए, ना कि अपमान करना चाहिए। तो जब पुजारी जी ने माला को उतारा, तो उन्होंने सोचा अब इसको के क्या करूँ? तो उन्होंने क्या किया, उसको खुद धारण कर लिया। तो धारण करने के बाद हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने धारण किया, उनको सुनाई दिया कि राजा जी आ गए हैं। तो अब पुजारी डर के मारे माला को उतारा और थाल में रख दिया, और जब राजा आते हैं तो उनको वो पहना देता है। राजा जब माला पहनते हैं तो उसमें उनको एक केस दिखता है, एक केस दिखता है। अब उन्होंने पुजारी से पूछा कि ये बताइए महाराज कि ये माले में, जगन्नाथ जी के माले में केस कहाँ से आया? अब पुजारी जी हड़बड़ा गए और डर गए। सोचे कि अगर मैं सच्चाई बता दूँगा कि मैं इसको पहले धारण किया था फिर आपको दिया, तो वो मुझे दंड देंगे या मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने झूठ बोल दिया कि सोचा थोड़ा-सा झूठ बोल देता हूँ और मैं कृष्णा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी लाज बचाओ। तो क्या हुआ कि उन्होंने कि जा माला के लिए उनको बोला, बोलता है कि आप ना आने में लेट कर दिए थे ना, तो इसीलिए क्या है कि जगन्नाथ जी को केस आ गए, जगन्नाथ जी को केस आ गए। तो राजा बोले कि केस आ गए, ये तो मैं भी देखना चाहूँगा कि जगन्नाथ जी को कैसे, क्योंकि जगन्नाथ रूप में कृष्णा के बाल नहीं हैं, जगन्नाथ के रूप में कृष्णा के बाल नहीं हैं, उस रूप में उनके बाल नहीं है उनके सिर में। और वो जगन्नाथ जी को रिक्वेस्ट करने लग गया पुजारी कि मैंने झूठ तो बोल दिया महाराज, लेकिन अब आप ही मेरी लाज रखो, क्योंकि इसके बिना तो मेरा कुछ नहीं होगा, राजा मुझे दंड देगा अलग से, मेरी बदनामी होगी अलग से। तो जगन्नाथ जी बहुत ही ज़्यादा कृपालु हैं, कृष्णा बहुत कृपालु हैं। और वो राजा बोला कि मैं सुबह आऊँगा देखने के लिए कि जगन्नाथ जी के बाल हैं कि नहीं। सुबह अब इस बात को सुन के रात भर बेचारे पुजारी को नींद नहीं आई, डर के मारे कि कहीं राजा आए और केस ना हुआ तो मुझे दंडित करेगा। वो रात भर जगन्नाथ जी को इसी चक्कर में सोए भी नहीं, रात भर जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते रहे कि प्रभु अब मेरी लाज आपके हाथ में है, आप मेरे संग क्या करते हैं आप देख लो। सुबह डरते-डरते पुजारी ने गेट खोला, जगन्नाथ जी का पट खुला। ये क्या? जगन्नाथ जी को केस थे। कृष्णा ने, जगन्नाथ जी ने पुजारी की लाज बचाई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्णा पे समर्पित कर दिया कि अब आप जगन्नाथ जी आपकी जैसी इच्छा हो आप कीजिए। तो कृष्णा जी तो हम कृष्णा जो है हमेशा बोलते हैं मैं अपने भक्तों की लाज बचाता हूँ। आखिर कृष्णा ने जो उनके पास नहीं था, मतलब उस विग्रह के रूप में उनके पास बाल नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए उन्होंने उस दिन केस उगाए। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और पुजारी को बोला कि बड़ी अच्छी बात है, कृष्णा ने इतनी बड़ी कृपा करी कि सो ये बहुत बड़ी लीला जगन्नाथ जी की थी कि उन्होंने भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की लाज बचाने के लिए उन्होंने ये लीला किया। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक छोटा सा इस वीडियो के माध्यम से एक विनम्र प्रार्थना है कि आप जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, वो हमारे श्रील प्रभुपाद आचार्य जो हैं उन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग से तरने के लिए बताया है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। आप अपने जीवन में एक माला भी करते हैं तो आपको इस माला का प्रभाव जरूर दिखेगा। कृष्णा हर बार कृपा करते हैं। और अच्छा लगता है तो एक माला कीजिए, उसके बाद दो, दो से चार, चार से आठ से 16। अगर आप 16 माला जब करते हैं तो आपके इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक शरीर में रहते हुए जो भी कष्ट आते हैं, कृष्णा उससे आपको स्वतः ही बाहर निकाल देते हैं। आप इसको अनुभव करना चाहते हैं तो एक माला जप कीजिए, 1 हफ्ते करके देखिए, अपनी लाइफ को चेंज होते हुए आप जैसे ही देखोगे, आप मालाओं की श्रृंखला को बढ़ाते जाओगे और 16 माला पे आ जाओगे और कृष्णा की विशेष कृपा, अनन्य कृपा, अहेतु की कृपा के आप भागीदार बनोगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बचे बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।